तो जी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि पीटी और आइल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि पीटी और आइल्स के अंदर बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या होता है, जिसके बाद आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए पीटी सूटेबल है या फिर आइल्स सूटेबल है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं इनके मेजर डिफरेंसेस पे कि इन दोनों का जो है वो एब्रीविएशन क्या होती है। तो पीटी स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अगर इसके कंपेयर में देखा जाए तो आइल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो अगर मॉड्यूल्स की बात की जाए, दोनों में चार चार मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और आइल्स में भी और पीटी में भी। उसके बाद हमारे पास आता है कि जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि पीटी के अंदर चारों के चारों मॉड्यूल्स आपके एक टाइम में कवर होते हैं। आप क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो एक ही टाइम के अंदर आपके चारों मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। जबकि आइल्स के अंदर जो है वो आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है वो एक टाइम पे कवर होता है, और जो स्पीकिंग का मॉड्यूल होता है वो आपको कोई और दिन शेड्यूल किया जाता है स्पीकिंग के लिए। इसके बाद बात की जाए अगर टाइम की, तो पीटी का जो टेस्ट है वो 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपके चारों मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों के चारों कवर होते हैं। और अगर बात की जाए आइल्स की, तो आइल्स के अंदर आपके 3 मॉड्यूल जो है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, उसके लिए 2 आवर्स 45 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। और जो स्पीकिंग का मॉड्यूल होता है वो आपको जो है वो डिफरेंट डे के ऊपर शेड्यूल होता है। उसके बाद बात की जाए इनके डेट्स की, तो पीटी की जो डेट्स है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होती है। आप मंथ के अंदर काफ़ी इनकी डेट्स अवेलेबल होती है, आप बुक कर सकते हैं। जबकि जो आइल्स की हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होती हैं डेट्स लेना, मिल जाती हैं लेकिन मंथ के अंदर कुछ कम डेट्स ही अवेलेबल होती हैं। और अगर बात की जाए कि पीटी और आइल्स की कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है, तो पीटी जो है वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है, जिसके अंदर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपके पास यूके आ जाता है। इसके अंदर वाइडली एक्सेप्टेबल है और मोर देन 3000 यूनिवर्सिटीज़ जो है इसको वाइडली एक्सेप्ट करती हैं। और जहाँ तक रही बात आइल्स की, तो आइल्स जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी। और एक मेजर डिफरेंस दोनों में जो ये है कि पीटी जो है वो टोटली कंप्यूटराइज्ड है और कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होती है, उसकी एआई चेकिंग होती है। जबकि जो आइल्स है वो पेपर बेस्ड होता है, और दोनों होता है। आइल्स के अंदर आपके पास पेपर बेस्ड भी आता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड भी आता है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कंप्यूटर बेस्ड देना चाहें आइल्स का या पेपर बेस्ड, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट जो पीटी है वो ओवरऑल जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है, वो पेपराइज नहीं होता। और अगर बात की जाए इसके अंदर स्कोर की, तो जो पीटी का स्कोर है वो आपके पास 90 आउट ऑफ 90 स्कोर आता है, ठीक है। और आइल्स की बात की जाए तो उसके अंदर बैंड्स होते हैं, आउट ऑफ 9 बैंड्स आपका स्कोर उसके अंदर जो है वो दिया जाता है। दोनों की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। $215 to $220 इसकी वेरी करती है आपकी प्राइस जो है इसके टेस्ट की। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपको यूएसडी का रेट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी फ़ीस पे करते हैं। उसके बाद अगर रिज़ल्ट की बात की जाए फाइनली, तो 48 आवर्स के अंदर पीटी का रिज़ल्ट हम लोगों को रिसीव हो जाता है। मैक्सिमम ये 5 डेज़ ले सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि मैक्सिमम आपके 5 डेज़ तक होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाता है। जबकि अगर आइल्स की बात कीजिए तो आइल्स का जो रिज़ल्ट है वो आपको 12 to 14 डेज़ के अंदर रिसीव होता है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि अगर आप यूरोप में अप्लाई करें और आपको रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी चाहिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की अगर डेडलाइन जो है वो काफ़ी करीब है, तो आप पीटी को प्रेफर करें, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो 48 और मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर रिसीव हो जाता है। आइल्स वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइल्स जो है बेसिकली वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, इसीलिए पीटी जो है वो बेसिकली जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है और वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है, इसलिए आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है वीडियो के रिलेटेड, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे डीएम करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे।